नमस्कार दोस्तों, आरपीएन रिवॉल्यूशन में आपका स्वागत है। इसमें हम सबसे पहले गणित की कक्षाएं स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद कुछ समय बाद अंग्रेजी की कक्षाएं भी प्रारंभ कर दी जाएंगी। सबसे पहले हम एसएससी की परीक्षाओं पर कुछ अभ्यास करना चाहते हैं, जिसमें सबसे पहले हम नंबर सिस्टम जो चैप्टर है हमारा उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। नंबर सिस्टम प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले हम जो बुक है हमारे पास वो है यूथ प्रकाशन की, ये वाली एसएससी 2021 अंक गणित, जिसमें अभी के जितने भी प्रश्न हैं, जो लेटेस्ट अभी जितनी भी परीक्षाएं एसएससी की हुई हैं, उन सभी क्वेश्चंस को करेंगे। जो बेसिक फाउंडेशन का बैच होगा हमारा वो दूसरी सीरीज में मिलेगा, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस होगी। बेसिक फाउंडेशन में हम पूरे चैप्टर और उसके कॉन्सेप्ट बताएंगे एक एक करके, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ। लेकिन इस क्लास में सिर्फ आपको मिलेगी नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस। इसमें आपको बेसिक्स नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा बेसिक्स। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इस किताब की आपको पीडीएफ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं इसमें कि ए और बी के लिए 33 का गुणज 6 अंकों वाली एक संख्या है। 4a b b 8a। यह संख्या क्या होती है? 33 से पूर्णतः विभाजित है। 33 से यह संख्या पूरी पूरी कटती है। तो हमें बताना है ए और बी का मान क्या क्या होगा। ए का मान क्या होगा और बी का मान क्या होगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे 33 जो संख्या है इसके गुणनखंड करेंगे 11 गुणा 3, यानी कि वो संख्या हमारी 11 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। जैसा कि जो हमारा बैच होगा उसमें सारे नियम बताए जाएंगे कि 11 का नियम क्या है, 3 का नियम क्या है। तो 11 का नियम होता है कि हम लास्ट के एक अंक को छोड़ के अंक लिखते हैं और उनका जोड़ करते हैं, जैसे कि 2a + b। और ये जो बची हुई संख्या हैं इनको जोड़ के इनका डिफरेंस लेते हैं, यानी कि 8 + b + 4, यानी कि 12 + b। यानी कि इनका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, या 11 के पहाड़े की कोई भी संख्या, जैसे कि 22, 33, जो भी 11 से संख्या कटती हो। जैसे कि अगर हम इनका डिफरेंस निकालें तो ये हो गया 2a + b - 12 - b, यानी कि इससे कट गया हमारा आ गया 2a - 12। अगर इस संख्या को हम 0 लाने तो a की वैल्यू ऐसे क्या रखें कि 0 आ जाए। तो हम 1 रखेंगे यहाँ तो यहाँ पर 2 कट जाएगा, यानी कि 2 × 1 - 12, यानी कि आ रहा है 10। यानी 10 तो ऐसी संख्या रखेंगे कि 10 आ रहा है, 10 तो 11 से कटने का नहीं। तो फिर हमें संख्या बढ़ानी पड़ेगी, 2, 3, 4, ऐसा करते करते हम रखेंगे डायरेक्ट 6, यानी 6 दूनी 12 - 12। तो इसका मतलब अब संख्या हमारी पूरी की पूरी 11 से कट जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का मान तो 6 निकल के आ गया। अब हमें बी का मान और चेक करना है। बी का मान चेक करने के लिए हमें संख्या को 3 से और चेक करना है कि वो संख्या 3 से कैसे कटती है। 3 का नियम होता है कि हम अंकों के जोड़ निकालते हैं सबका। पहले तो हम ए का मान रख देंगे इसमें 4, 6, बी 8 और ए का मान हो गया 6, यानी ये संख्या हमारी बची है बी और बी। तो हम इन सब का जोड़ निकालेंगे, 4, 6, 10, 8, 18, 18 और 6, 24, 24 + 2b, यानी कि b का मान क्या रखें कि इनका जोड़ पूरा 3 से कट जावे। तो अगर हम b का मान 1 रखें तो हो गया तुम्हारा 2 और 24, यानी 26। 26 तो 3 से पूरा पूरा कट नहीं सकता। इसका मतलब हमें संख्या बढ़ानी पड़ेगी।
इस तरीके से अगर हम 2 रखें तो हो गया 4, तो ये हो गया 28। 28 भी 3 से नहीं कटता, तो इसका मतलब एक संख्या और रख के चेक करें। तो रखा 3, 3 दूनी 6, यानी 24 + 6 यानी 30, यानी 30 तो 3 से कट जाता है। इसका मतलब हमारा बी का मान 3 है। तो इस क्वेश्चन में हमसे ए और बी का मान ही पूछा था, जो कि 6, ए का मान 6 हो गया और बी का मान 3 हो गया। तो अब हम करते हैं सवाल नंबर 2। जैसा कि हमने देखा कि सवाल नंबर 2 क्या है, आप इस साइड में सवाल को देख पा रहे होंगे, जिसमें लिखा है कि एक भाजक भागफल का 15 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 40 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। यानी कि सबसे पहले तो हमें इसका पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या संख्या होती है। सबसे पहले इसे अगर हम कहें तो ये होता है भाजक, इसे बोलते हैं भागफल, और इसे बोलते हैं शेषफल। अगर अंग्रेजी की बात करें तो इसे बोलते हैं रिमाइंडर, इसे बोलते हैं डिविजर, और ये होता है डिविडेंड, और ये होता है तुम्हारा भाज्य। भाज्य को कभी कभी हम संख्या भी कह सकते हैं। तो इस सवाल में जैसा कि हमें बताया गया है कि शेषफल 40 है, शेषफल 40 है, और शेष भाजक भागफल का 15 गुना है, यानी ये संख्या भागफल की 15 गुना है, ठीक। और शेषफल की 3 गुना है, और शेषफल की ये संख्या 3 गुनी है। तो इसका मतलब ये तो हमारी 40 है, तो इसका अगर हम 3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगी 120। अब ये संख्या इसकी 15 गुना है, तो इसका मतलब ये इसकी 15 गुना कम होगी, यानी कि 120/15। तो जैसा कि हम नियम पढ़ चुके हैं अपनी बेसिक की क्लास में कि भाज्य बराबर इन दोनों की गुणा, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल प्लस शेष। तो हम बस इसमें अपना मान रखेंगे, यानी भाजक हो गया हमारा 120, भागफल हो गया 120/15, और शेष हो गया 40। बस अब हम कैलकुलेशन करेंगे। 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 5 दूनी 10, और 5 चौक 20, और 3 से और काट दिया 3 चौक 12, 0 4 चौक 16, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 रख 9, प्लस 40। यानी कि हमारा जो सवाल का आंसर निकल कर आया, भाज्य ही सवाल में पूछा था, 1000। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3। जैसा कि आप सवाल देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सवाल में लिखा है कि 8 अंकों की संख्या जो कि 1 7 9 और जी x 0 9 1 0 9 1 और 22 ये संख्या है। अब सवाल में कहा है कि ये संख्या जो है 18 से पूरी की पूरी कटती है, तो x और y का मान बताइए। और y का मान, x और y का मान निकालने के बाद 5x - 8y इसको हल करना है। यानी कि ये जो संख्या हमारे पास 88 है, इसके हमें को प्राइम फैक्टर निकालने हैं। को प्राइम फैक्टर जैसे कि हम इसके ऐसे 2 गुणनखंड जिनका में से 1 हो, जैसे कि अगर हम इसका फैक्टर करें तो 11 गुणा 8, यानी कि ये संख्या जो है 11 से भी कटनी चाहिए और 11 से भी कटनी चाहिए और 8 से भी। 8 का नियम होता है कि लास्ट की जो 3 संख्याएं अगर हमारी 8 से कट गई तो वो पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाती है। अब इस नियम को लगाते हैं y का मान निकालने के लिए। तो 8 को भाग दी 9 y को, 8 ही कम 8 बचा 1, तालिया 1, 8 ही कम 8,
बचा कितना 3, ताले 22। अब बाई का मान निकालने के लिए हम 8 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा ऐसा जिसमें शुरू में 3 आता हो और बाद में कुछ और आता हो। जैसे कि 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 दूनी 16, 8 ते 24, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। यानी कि सिर्फ 32 हमें ऐसी संख्या मिली जिसके शुरू में सिर्फ 3 है, यानी बाद में बाई है। इसका मतलब बाई का मान अगर हम ऐसे तुलना करें तो बाई का मान आ गया 2। तो हम बाई का मान निकाल चुके हैं। अब हमें संख्या देखनी है 11 कि 11 का नियम लगाएंगे कि 11 का नाम अल्टरनेट का सम का डिफरेंस निकालते हैं हम इस तरीके से। तो जैसा कि बाई का मान हमने निकाल लिया तो बाई का मान हम यहाँ रख देंगे और इनका सम निकाल लेंगे। 2 और 9 11 प्लस एक्स और जी 18 प्लस एक्स, तो आ गया तुम्हारा ये सम। फिर हम निकाल लेंगे 1 प्लस 0 यानी 1, 9 10 और 1 11, यानी कि इनका डिफरेंस या तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए या 11 से कटने वाली कोई भी संख्या आ जाओ। अगर हम 18 में से 11 घटाएंगे 18 में से 11 घटाएंगे तो बचेगा 7, यानी कि 7 तो होने की नहीं, संख्या हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो इसे अगर हम ये 11 है, अगर हम इसे टोटल को 22 बना लें तो फिर 22 में से 11 घटाएंगे तो फिर संख्या आ गई 11। इसका मतलब 11 से कट जाएगी। तो हमें क्या मानना है, 18 प्लस एक्स का जोड़ 22 हो जाएगा। तो एक्स क्या होगी फिर, यानी एक्स का मान 4 होगा, जब तो 22 होगी। अब हम एक्स का मान और वाई का मान दोनों इसमें रखेंगे, हमारा सवाल हो जाएगा। इसके बाद 5 गुणा एक्स यानी 4 माइनस 8 गुणा वाई का मान 2, 5 चौक 20, 8 दूनी 16, तो हमारा उत्तर आया 4। तो इसी प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सवाल में लिखा है कि यदि 8 अंकों की संख्या है 789 और इसके बाद है x 531 और इसके बाद है y, और सवाल में कहा गया है कि ये संख्या 72 से डिविजिबल है, यानी कि 72 से संख्या कटती है। इसका मतलब इसके बाद हमें निकालना है 5x माइनस 3y की वैल्यू। 5x माइनस 3y की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब हमें ये मान निकालना है। इस मान को निकालने के लिए हमें चाहिए x का मान और y का मान, और x का और y का मान हमें इस संख्या से निकालना पड़ेगा। तो इस संख्या को निकालने से बताया गया है कि वो संख्या जो है हमारी 72 से अगर हम भाग दे रहे हैं तो इसका मान पूरा कट जाता है, यानी 0 आ जाता है। तो इसका मतलब इसके जो फैक्टर करेंगे 8 गुणा 9 को प्राइम फैक्टर, जिनका में से 1 होता है, तो ये संख्या 8 और 9 दोनों से कटनी चाहिए। 8 का नियम होता है कि लास्ट के जो 3 अंक हैं वो पूरे 8 से अगर संख्या कट गई, वो अंक अगर पूरे 8 से कट गए तो माना जाता है कि पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो हम फिर इसे भाग देते हैं। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, ज़्यादा हो गया, यानी 8 तिया 24। बचा हमारा कितना 6 और 1 7, यानी कि 72। अब हम 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे और ऐसी संख्या ढूंढ कर लाएंगे जिसके शुरू में 7 हो। तो हमने चेक करा कि 8 9 72 और 8 8 64, तो 64 में तो 6 आ रहा है, 8 9 72, इसमें 7 आ रहा है, 8 2 80, तो फिर 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही संख्या हमें ऐसी मिली जिसके पहले में 7 था। तो इसका मतलब 22 से पहले 7 क्या हो गया, अगर हम इसकी तुलना करें तो 22 का मान क्या हो जाएगा हमारा 2, यानी 22 का मान 2 हो गया। इसका मतलब हमारे जो अंक आया हमारा, इसका मान 2 हो गया। अब हमें निकालना है x का मान। x के मान के लिए अब हमें देखना पड़ेगा 9 का नियम। 9 का नियम क्या कहता है कि ये जो संख्या है इसके अंकों का जोड़ अगर 9 से कट गया
तो वो पूरी पूरी संख्या 9 से कट जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंकों का जोड़ 9 होगा, उससे काट देंगे, यानी 9 हो गया। इसके बाद ये 8 और 1 यो 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, बचा कितना 5 और 3 8, यानी कि 9 बनाने के लिए इसमें क्या रखा जाए, तो 1 रख देंगे, तो ये पूरे पूरे 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब x का मान हमारा क्या आ गया 1। अब x का मान आ गया, y का मान आ गया। अब हम सवाल में रख देंगे जैसा कि बुझा सवाल के माध्यम से कि 5 गुणा 1 माइनस 3 गुणा 2, यानी 5 माइनस 3 दूनी 6, यानी आया -1। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 का ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा सवाल नंबर 1, 2, 3 और 4। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5 पर। सवाल थोड़े बड़े इस वजह से हैं क्योंकि ये सारे के सारे आए हुए परीक्षाओं के हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी सवाल उठा कर रख दिए। सवाल एकदम क्वालिटी कंटेंट है। एक भी सवाल ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा कर रख दिया हो। सब आए हुए हैं एसएससी सीजीएल की जो मेंस की परीक्षा है उसमें। और जो मेंस की परीक्षा होती है और जो प्री की परीक्षा होती हैं, जितनी भी आने वाली नई परीक्षाएं होती हैं उनमें ये सवाल रिपीट होते हैं। तो इस वजह से हमें इन सवालों को करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि सवाल नंबर 5 में हमें लिखा है, देख पा रहे होंगे आप कि यदि 9 अंकों की संख्या 985 और इसके बाद लिखा है x 3 6 7 8 y और सवाल में कहा गया है कि संख्या 72 से पूरी पूरी कटती है, यानी ये संख्या 72 से पूरी पूरी कटती है। तो हमें मान निकालना है 4x माइनस 3y का क्या होगा। इस मान को निकालने के लिए हमें सबसे पहले चेक करना होगा x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। इस मान को निकालने के लिए हमें एक संख्या दी है, इस संख्या से एक्स वाई का मान निकालने के लिए हमें दिया है 72, यानी 72 के हमें 2 प्राइम फैक्टर करने हैं, 2 को प्राइम फैक्टर, यानी 9 8 72, यानी कि संख्या जो है 8 और 9 से भी कटती है। अगर 72 से कटती है तो 8 और 9 से भी ज़रूर कटेगी। अब हम 8 का नियम, जैसा कि हम अपनी जो क्लास आने वाली स्टार्ट करेंगे आगे, जो बेसिक्स होगी एकदम बेसिक, उसमें हर कंसेप्ट आपको बताया जाएगा। तो उसमें ये होता है कि 8 का जो नियम है वो कहता है कि जो हमारी संख्या है पूरी, अगर हम इसके लास्ट के सिर्फ 3 अंक अगर 8 से कट जाएं तो वो पूरी संख्या 8 से कट जाती है। बस यही चेक करना है हमें कि इसे हम 8 से भाग देंगे बाद के सिर्फ 3 अंकों को, तो 8 नम 72, बचा कितना 6। अब ऐसी संख्या ढूंढ कर लाएंगे 8 के पहाड़े में जो जिसमें यहाँ 6 आता हो, यानी 8 8 64, एक ही संख्या है। तो इसका मतलब 22 से इसकी तुलना करी तो 22 का मान हो गया हमारा 4। अब 22 का मान हम यहाँ 4 रख देंगे। अब हम लगाएंगे 9 का नियम x निकालने के लिए। 9 का नियम कहता है कि अंकों का जोड़ जो है वो 9 से कटना चाहिए। अब हम 9 बनाते रहेंगे, काटते रहेंगे, यानी 9 कट गया, फिर ये 9 कट गया, ये 4 और 5 1 9 यो कट गया। हमारे पास बचा 8 x 7 और 8, यानी कि 8 + 24, एक कम करो यानी 23 + x, ये बचा हमारे पास। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से पूरी पूरी कटे, जो 23 में कुछ जोड़ने के बाद आए। तो 9 दूनी 18, 9 × 27, यानी 27 कटती है। इसका मतलब x का मान क्या हो गया हमारा 4, यानी 23 में को 4 जोड़ेंगे जब भी तो 27 आएगा। x का मान 4 हो गया और y का मान भी 4। अब x की जगह भी 4 रख दो, -3, 4 चौक 16, -4 × 12, यानी आंसर आ गया हमारा 4। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन सही है।